हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी स्टोरीज। आज हम बात करने वाले हैं एलियन वर्सेस प्रेडेटर रिक्वेम की। चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष की अनंत शून्यता में एक युद्ध जारी है जो कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ अपनी जगह बदलता है। एक प्रेडेटर जहाज अंतरिक्ष में लौट रहा था, लेकिन उसके भीतर जन्म ले चुका था एक नया आतंक। एक प्राणी, आधा जेनोमॉर्फ आधा प्रेडेटर, जिसे हम कहते हैं प्रेडेलियन। उसके जन्म के साथ ही जहाज के भीतर नरसंहार शुरू हो जाता है। प्रेडेटर एक एक करके मारे जाते हैं, खून, एसिड और चीखें। और फिर जहाज नियंत्रण खो देता है और धरती की ओर गिरने लगता है। धरती पर अमेरिका के कोलोराडो स्टेट का एक छोटा सा शहर, जहाँ लोग अपनी सामान्य जिंदगी में व्यस्त हैं। किसी को अंदाजा नहीं कि आज रात आखिरी हो सकती है। जंगल में जहाज का मलबा गिरता है, कुछ फेसकर जीवित बच जाते हैं और अंधेरे में शिकार ढूंढने निकल पड़ते हैं। एक पिता और उसका बेटा शिकार पर निकले हैं, लेकिन इस बार शिकारी खुद शिकार बन सकता है। फेसहगर उनके चेहरों पर चिपक जाते हैं और कुछ घंटों बाद उनके सीने से जन्म लेते हैं नए एलियन। द प्रेडेटर की होम वर्ल्ड पर एक संकेत पहुंचाता है। एक अनुभवी घातक योद्धा, जिसे फैंस वुल्फ के नाम से जानते हैं, धरती पर भेजा जाता है। उसका मिशन साफ है, एलियनों को खत्म करना और हर सबूत मिटा देना। वुल्फ धरती पर उतरता है। उसकी आंखों में ठंडा संकल्प है। वह शिकार करता है, बिना दया, बिना भावनाओं की। शिकार का अंत। धीरे धीरे शहर में लोग गायब होने लगते हैं। अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगती है। प्रेडेलियन अब केवल मार नहीं रहा, वह जीवन के भीतर मौत बो रहा है। यह फिल्म का सबसे भयावह पल है, जहां इंसानी असहायता अपने चरम पर पहुंच जाती है। सीवर सिस्टम, बिजली घर, अस्पताल, हर जगह एलियन फैल चुके हैं। वुल्फ एक एक कर उनका शिकार करता है। उसका नीला रसायन एसिड को निष्क्रिय कर देता है। वह हर सबूत मिटाता चलता है, लेकिन एलियन रुकने वाले नहीं। रॉकी, उसका छोटा भाई सैम, केली, जो युद्ध से लौटी हैं, और कुछ अन्य लोग वे भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें सच्चाई नहीं पता, बस इतना जानते हैं कि शहर अब सुरक्षित नहीं है। वे हेलीकॉप्टर तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। हर मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही है। अस्पताल की छत पर वुल्फ और प्रेडेलियन आमने सामने आ जाते हैं। दो शिकारी, एक ही लक्ष्य, जीवित रहना। धातु को टक्कर, पंजों की चीखती आवाज, एसिड की बूंदें और टूटती हड्डी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और तभी सरकार शहर को घेर चुकी है। निर्णय लिया जाता है, संक्रमण को खत्म करो। आसमान से गिरती है एक चमकती हुई रोशनी, परमाणु विस्फोट। एक पल में पूरा शहर राख में बदल जाता है। कुछ दिन बाद एक सरकारी अधिकारी प्रेडेटर की प्लाज्मा पिस्टल एक महिला को सौंपता है। उसका नाम बिटानी है। ये साफ संकेत है कि यहीं से भविष्य में जन्म लेगी वैलेंट बिटानी कॉरपोरेशन। यह थी एक ऐसी लड़ाई जहाँ जीत किसी की नहीं है, ना इंसान, ना एलियन, ना प्रेडेटर, बस खामोश राख और छिपा हुआ सच। फ्रेंड्स, मुझे तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी एडवेंचरस लगी। आप कमेंट में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और आइए चलिए हम बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प और कुछ कम ज्ञात तथ्यों के बारे में। फिल्म को कॉलिन स्ट्रॉस और ग्रेग स्ट्रॉस यानी कि स्ट्रॉस ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया था। इससे पहले वे मुख्यतः विजुअल इफेक्ट्स पर काम करते थे और यह
उनकी बतौर निर्देशक पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म थी। पेडेलियन का कॉन्सेप्ट पहली बार कॉमिक्स में दिखाया गया था, फिल्मों में नहीं। इस फिल्म में पहली बार उसे लाइव एक्शन पर पूरी तरह दर्शाया गया है। फिल्म को जानबूझकर बहुत डार्क और नाइट टोन में शूट किया गया था ताकि हॉरर फील आए, लेकिन कई दर्शकों ने शिकायत की कि कई सीन ठीक से दिखाई ही नहीं देते। फिल्म का बजट लगभग $40 मिलियन था और दुनिया भर में इसने $130 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की थी। मतलब नेगेटिव रिव्यूज आने के बावजूद भी यह कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी। यह फिल्म R रेटिंग के साथ रिलीज़ हुई थी, जिसका मतलब है ज़्यादा हिंसा, खून और परिपक्व कंटेंट। पहली एलियन वर्सेस प्रेडेटर फिल्म PG-13 थी, इसलिए फैंस को यह ज़्यादा डार्क और ब्रूटल लगी। फैंस ने इस प्रेडेटर को वुल्फ नाम दिया क्योंकि उसका स्टाइल और चेहरा फिल्म पल्प फिक्शन के किरदार द वुल्फ से प्रेरित माना जाता है, जो साफ सफाई और सबूत मिटाने में माहिर था। पेडेलियन द्वारा गर्भवती महिला पर हमला वाला दृश्य फिल्म का सबसे विवादित और चर्चा में रहने वाला सीन बना। फिल्म के अंत में यूटानी नाम का जिक्र किया गया है, जो भविष्य में वेलेन यूटानी कॉर्पोरेशन की स्थापना की ओर संकेत करता है। यह वही कंपनी है जो एलियन फ्रेंचाइजी में अहम भूमिका निभाती है। फिल्म 25 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई थी, यानी क्रिसमस के दिन, लेकिन इसकी डार्क थीम और हिंसा को देखकर यह हॉलीडे मूड से बिल्कुल अलग थी। यह फिल्म दो बड़ी साई-फाई फ्रेंचाइजी एलियन और प्रेडेटर को एक ही ब्रह्मांड में जोड़ती हैं। फिल्म में दिखाया गया पेडेलियन कॉमिक्स वाले वर्जन से थोड़ा अलग है। ध्यान से देखें तो उसके ड्रेडलॉक्स प्रेडेटर जैसे हैं, लेकिन उसका जबड़ा और इनर माउथ पूरी तरह से जेनोमॉर्फ स्टाइल का है, जो सीधे एलियन की ओर इशारा करता है। यह डिज़ाइन जानबूझकर हाइब्रिड डोमिनेंस दिखाने के लिए बनाया गया था, यानी दोनों प्रजातियों की ताकत एक शरीर में है। फिल्म में कभी भी इस प्रेडेटर का नाम वुल्फ नहीं बोला जाता, यह नाम फैंस ने दिया है। माना जाता है यह नाम पल्प फिक्शन के किरदार से प्रेरित है। शहर के सीवर में भागते एलियन का सीन काफ़ी हद तक एलियन 3 के टनल चेस सीन से मिलता जुलता है। कैमरा मूवमेंट और क्लॉस्ट्रोफोबिक फ्रेमिंग जानबूझकर होमेज की तरह शूट की गई थी। वुल्फ जो नीला रसायन इस्तेमाल करता है, वह एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। यह डिटेल दिखाता है कि प्रेडेटर पहले भी जेनोमॉर्फ से लड़ चुके हैं, यानी उनके पास पहले से ही एंटी जेनोमॉर्फ टेक्नोलॉजी मौजूद है। जब वुल्फ थर्मल विजन ऑन करता है तो उसका हुड यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले पहले वाली फिल्मों से थोड़ा अपग्रेडेड दिखता है। यह सबटल संकेत है कि प्रेडेटर टेक्नोलॉजी अब इवॉल्व हो रही है। पूरे शहर को न्यूक्लियर बम से उड़ाना सीधा एलियंस की एंडिंग की याद दिलाता है, जहां LV-426 को भी ब्लास्ट कर दिया गया था। मतलब इंसानों का अंतिम समाधान हमेशा डिस्ट्रॉय एवरीथिंग ही रहता है। फिल्म की बहुत ज़्यादा डार्क लाइटिंग सिर्फ स्टाइल की नहीं थी। डायरेक्टर्स चाहते थे कि दर्शक हर चीज़ साफ ना देख सकें, ताकि फियर ऑफ अननोन बना रहे, यानी अंधेरा होते एक किरदार है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये डिटेल्स पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।